नमस्कार दोस्तों आप सभी को और आपके परिवार को कुचामन ऑनलाइन क्लासेज की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ये होली आपके जीवन के अंदर खुशहाली, समृद्धि और जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, वो बरती आपके पास हो, ऐसी खुशहाली लेकर आप सबके साथ ये होली आए। दोस्तों आज होली के दिन हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन जो बार बार एग्जामों के अंदर क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों आज होली है और ऐसे मौके पर जिस प्रकार रंग उछाल रहे हो, इसी प्रकार इस वीडियो को आप अपने मित्रों के पास भेज कर उनको भी रंगीन बना दो, जिससे उनके भी ये वीडियो एग्जाम के अंदर काम आ सके। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। इससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर तो आज आप वैसे भी कर दोगे। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। दोस्तों 30 क्वेश्चन रहेंगे, आपको आंसर है वो कमेंट करके देते रहना है, या अंत के अंदर आप 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं। निम्न में से कौन सी मनोरचनाएं कुंठा एवं अंतर्द्वंद कम करती है? यहां पर यह नहीं पूछा है कि कुंठा व अंतर्द्वंद है वो किससे होता है, यहां पर पूछा है कुंठा व अंतर्द्वंद है वो किससे कम होता है, यह बताना है आपको। तो दोस्तों कौन सी मनोरचना है जिनसे कुंठा व अंतर्द्वंद कम होता है? समन से। किससे होता है? समन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन है बहुत कम जगह आपको देखने को मिलता है। दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वे परीक्षण जो किसी व्यक्ति के प्रेरकों तथा व्यक्तित्व के बारे में जानकारी इस आधार पर देते हैं कि वह व्यक्ति अस्पष्ट उद्दीपकों में क्या प्रत्यक्षीकृत करता है, उसे कहते हैं। अब दोस्तों आपने बोला था कि सर कुछ थ्योरिकल क्वेश्चन लेकर आओ, तो दोस्तों इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, इसको समझिए और फिर आप अपना आंसर सोचिए। वे परीक्षण जो किसी व्यक्ति के प्रेरकों तथा व्यक्तित्व के बारे में जानकारी इस आधार पर देते हैं कि व्यक्ति अस्पष्ट उद्दीपकों में क्या प्रत्यक्षीकृत करता है। अस्पष्ट उद्दीपकों में क्या प्रत्यक्ष यानी अस्पष्ट उद्दीपक है उनके अंदर प्रत्यक्षीकृत करता है आपका प्रक्षेपी परीक्षण। ऑप्शन बी आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा दोस्तों, बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? कौन सी अवस्था है जिसके अंदर बालक के अंदर परामर्श शिक्षण है वो क्या होता है? अत्यंत सक्रिय होता है। तो किस अवस्था में होता है दोस्तों? किशोरावस्था के अंदर। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, क्षमता के विकास का दूसरा नाम है। क्षमता के विकास का दूसरा नाम है। तो क्षमता के विकास का दूसरा नाम होता है कौशल विकास। ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, बुद्धि लब्धि का विचार किसने दिया? बुद्धि लब्धि है, इसका विचार है वो किसने दिया था? तो बुद्धि लब्धि का विचार किसने दिया था? स्टर्न ने। ऑप्शन बी आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है। एक बालक है जो असंभव जो प्रतीत हो ऐसी क्या करता है? वो कल्पना करता है। यह संकेत करती है उसकी, किसको करती है? असंभव प्रतीत होने वाली, जो असंभव है लेकिन उसको वो करना चाहता है, तो यह उसकी किसको संकेत करती है? सृजनशीलता को। ऑप्शन सी आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रिया प्रसूत साहचर्य मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? क्रिया प्रसूत साहचर्य मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? किस पर बल देता है क्रिया प्रसूत साहचर्य? पुनर्बलन की भूमिका पर। ऑप्शन डी आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। सीखने की जो तत्परता है वो किसकी ओर संकेत करती है? सीखने की तत्परता सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने की ओर संकेत करती है। सीखने की तत्परता सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
वुडवर्थ के अनुसार सीखना है, वुडवर्थ के अनुसार सीखना क्या है दोस्तों? विकास का प्रक्रम। ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु कौन सी एक प्रेरणा देता है? किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु कौन सी एक प्रेरणा देता है? स्वीकृति प्रेरक। कौन देता है यह प्रेरणा? स्वीकृति प्रेरक देता है। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? चित्र का। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। एक बालक जो पढ़ने में कमजोर है अपनी असफलता का कारण अध्यापक का पक्षपात बताता है, वह निम्न में से किस रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है? तो समायोजन का अगर अभी तक आपने टॉपिक नहीं देखा है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे तो एक बार वो आप जरूर देख लें। बहुत शानदार तरीके से आपको समायोजन है वो प्लेलिस्ट में जाइए, शिक्षा मनोविज्ञान क्लास के अंदर आपको क्लास मिल जाएगी समायोजन की। एक क्लास के अंदर आपको संपूर्ण समायोजन समझ में आ जाएगा। यहां पर आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी प्रक्षेपण। वो अपनी कमजोरी किसी और पर क्या कर रहा है? थोप रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। मनोविज्ञान का मानवतावादी दृष्टिकोण किसने दिया? तो मनोविज्ञान है इसका मानवतावादी जो दृष्टिकोण है वो किसने दिया था? मास्लो ने दिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। यदि सीखी जाने वाली सामग्री की मात्रा अधिक है तो सीखने की कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त होगी? यदि सीखी जाने वाली सामग्री की मात्रा क्या है? अधिक है तो सीखने की कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त होगी? अंश विधि, समग्र विधि, व्यवधान रहित विधि, 1 व 2 दोनों। तो यहां पर जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी समग्र विधि दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। आदत, ज्ञान एवं अभिव्यक्तियों का अर्जन कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आदत, ज्ञान एवं अभिव्यक्तियों का अर्जन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड का त्रिआयाम बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? गिलफोर्ड का जो त्रिआयाम बुद्धि सिद्धांत है उसके जो विषय वस्तु है 3 उनमें से कौन सा है जो यहां पर आयाम नहीं है दोस्तों? तो कौन सा नहीं है? प्रणाली। ऑप्शन सी आपका यहां पे क्या रहेगा सही। तो यहां पर एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि गिलफोर्ड ने अपने त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत में 3 आयाम कौन कौन से लिए थे? प्रतीकात्मक, व्यवहारात्मक और शाब्दिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन। सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित होती है। सृजनात्मकता है वो मुख्य रूप से संबंधित होती है। किससे होती है? अपसारी चिंतन से। ऑप्शन ए आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में समायोजन की प्रक्षेपण विधि है। समायोजन की जो प्रक्षेपण विधि है वो क्या है? अप्रत्यक्ष विधि है दोस्तों। याद रखना प्रक्षेपण विधि अप्रत्यक्ष विधि है और समायोजन का बहुत शानदार वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान का उपयोग करने का प्रयास है। शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान का उपयोग करने का प्रयास शिक्षा मनोविज्ञान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहां पर आपको कथन दिए गए हैं, इनमें से विकास के संबंध में कौन सा कथन है वो सही है? तो चारों कथन देखते हैं दोस्तों। ये प्रौढ़ होने पर रुक जाता है, कभी नहीं, गलत है ये तो। ये वर्दी का एक हिस्सा है, विकास वर्दी हिस्सा नहीं है। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया, सही है दोस्तों। जो विकास है दोस्तों ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और वर्दी इसका एक हिस्सा है। इसे सामान्यतः कद एवं काटी एवं वजन के संदर्भ में लिया जाता है, गलत है दोस्तों ये भी। तो आपका सी ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है
किशोरों में भावात्मक परिपक्वता से आशय है। किशोरों के अंदर भावात्मक परिपक्वता से क्या आशय है? तो यहां पर आपका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन डी, किसी आयु वर्ग के प्रति नियंत्रण की कमी। भावात्मक परिपक्वता से आशय मतलब किसी आयु वर्ग के प्रति नियंत्रण की कमी। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट है, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब अभिप्रेरणा होगी। जितनी अभिप्रेरणा उतना ही अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, आप अपने जूते रेक में रखते हैं, उस रेक को उस स्थान से हटा दिया जाता है, फिर भी आप जूते रखने के लिए उसी स्थान पर जाते हैं जहां पहले रेक रखी हुई थी। ऐसा होने का कारण है, क्या कारण है? उस जगह से आपका क्या हो गया है? अनुबंधन हो गया है। डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, सूझ द्वारा सीखने की समक्रांतिवाद के प्रवर्तक थे। सूझ द्वारा सीखने के समाकृतिवाद के प्रवर्तक थे। कौन थे दोस्तों? कौन थे? वर्दीमर, कोपका और कोहलर। ऑप्शन ए आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की ओर चलते हैं। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है। यह है, कोई प्रतिक्रिया है, कोई क्रिया है जिससे आप सीखते हैं तो आपको क्या मिलती है? संतुष्टि होती है, संतुष्टि मिलती है, तो आप उनको क्या कर लेते हैं? सीख लेते हैं। तो ये क्या है? यहां पर कौन सा नियम लगेगा? प्रभाव का नियम। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है, क्या सीखा जाता है? पारंपरिक अनुकूलन। ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मानव विकास होता है। मानव विकास होता है दोस्तों, तो मानव विकास मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। तो ऑप्शन डी, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्वर है। ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्वर है, कौन सा है? मूल्यांकन। ऑप्शन सी आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, मतों तथा भावनाओं का आदान प्रदान कहलाता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, मतों तथा भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संप्रेषण। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अंतिम क्वेश्चन। आगे रहेगा आपके लिए एक क्वेश्चन जिसका कमेंट करके आपको ही आंसर देना है। तो मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? तो मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। ऑप्शन सी आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, उत्तर कमेंट करके आपको ही देना है। क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक स्तर की शिक्षा आधारित होनी चाहिए सैद्धांतिक तथ्यों पर, छात्र सक्रियता पर, भाषण पर या पाठ्य पुस्तक पर। तो इसका राइट आंसर है वो आप अपना आंसर है वो कमेंट करके दे और साथ में ये बताएं कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। एक बार फिर से सभी साथियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।